चलिए तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अभी शुरुआत में जो है सो हम लोग वो बात नहीं करेंगे, काम की बात जो भी है वो क्लास के लास्ट में करेंगे, ताकि जिनको ज़रूरत नहीं हो वो स्किप कर दें। तो चलिए पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर लास्ट में करेंगे काम की बात। बिहार में होली के अवसर पर गाया जाने वाला प्रमुख राग कौन सा है? तो यह है फाग। फाग राग जो है, या फगुआ भी कहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वो होली के अवसर पर गाया जाने वाला एक प्रमुख राग है। दूसरा देखें, थंका चित्र शैली के चित्र बिहार के किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? तो ये हैं पटना संग्रहालय, पटना में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? तो ये बनाया गया था मैकलॉज एक्ट 1835 के द्वारा। भक्ति आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए ये सब जो क्वेश्चंस है ना, इसकी व्याख्या लास्ट में करेंगे। ये जो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ना, उसकी व्याख्या लास्ट में करेंगे हम लोग। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों, प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशिष्ट विवरण अपनी आत्मकथा में दिया है? तो ये दिया है बाबर ने। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने नानक की जीवनी लिखी थी? तो देखिए ये अर्जुन देव थे, इसमें अर्जुन देव नहीं है, तो अर्जुन देव ने लिखी थी। अंत में व्याख्या में हम लोग इसको कर देंगे, है ना। तो इस गुरु ये है नहीं अर्जुन देव, चार ऑप्शन में, इसलिए आंसर होगा ई। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से आंसू पोंछ देना घोषित किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी ने। वर्ष 1834 में गठित प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे लॉर्ड मैकाले। परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये किया गया था नेहरू रिपोर्ट 1928 में। निम्नलिखित में से किस विषय की जांच के लिए वायसराय द्वारा हंटर समिति का गठन किया गया था? तो ये किया गया था जलियांवाला बाग द्वारा। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से साइमन कमीशन का गठन किया गया था? तो ये किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु। हड़प्पा के संदर्भ में सांस्कृतिक शब्द का उपयोग पुरातत्वविदों ने निम्नलिखित में से किन विशेषताओं के आधार पर किया है? तो देखिए ये जो विशेषता हैं ये कई सारे हैं, तो इसको अंत में व्याख्या में इसको अच्छे से देखेंगे। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल का सूचक है? तो यह है खेतरी का। खेतरी कॉपर माइंस के लिए मशहूर है और ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, राजस्थान के। फ्रेयांस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यह बालू, रंग व चिपचिपे पदार्थ से बनाया गया मिश्रण है, फ्रेयांस। निम्नलिखित में से किस स्थल को मेसोपोटामिया के लेखों में मगान कहा गया है? तो ये कहा गया है ओमान को। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक है, तो ये हैं SN राव। निम्नलिखित में से किस सांस्कृतिक मुद्रालय के साथ चांदी के सिक्के जारी किए गए हैं? तो ये महमूद गजनवी के। दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवाने खैरात यानी दान विभाग की स्थापना कराई थी? तो देखिए ये है बड़ा अच्छा नाम था, मैं नाम यहाँ से भूल रहा हूँ, व्याख्या में ज़रूर पता होगा। उसने दीवाने खैरात के साथ दीवाने अर्ज और मतलब बेरोजगारों के लिए भी कई सारे विभाग बनाए थे, फलों के पौधे लगाए थे। बड़ा पढ़ा लिखा सुल्तान था। अगर आपको याद आ जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, अन्यथा मैं लास्ट में बता दूंगा उसके बारे में। दिल्ली के किस सुल्तान ने तुर्क चहलगामी यानी 40 सदस्य का गठन किया था? तो ये किया था इल्तुतमिश ने। काव्य शैली सबक हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो ये थे अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से किस शासक ने बीजापुर में स्थित अपने मरसरावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध विश्व के दूसरे सबसे बड़े गोल गुंबद यानी गोल गुंबज का निर्माण कराया था? तो ये कराया था मोहम्मद आदिल शाह ने। कृष्णदेव राय किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये थे बाबर के। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो ये मिलाया था उन्होंने अवध को। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो ये किया था राजा सिताब राय को। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने अधिकार में ले लिया था? तो ये लिया था विलियम बेंटिक ने। रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के मध्य हुई अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किस नदी के दोनों राज्यों क्षेत्रों की सीमा माना गया? तो ये माना गया था सतलज को। सतलज नदी के दोनों छोर अंग्रेज और रंजीत सिंह की सीमा रेखा थी। भारतीय सांस्कृतिक पूरी तरह न हिंदू, न इस्लामी और न ही कुछ अन्य, वह सब इसका संयोजन है। यह कथन किसका है? यह कथन है महात्मा गांधी का। संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब स्वीकृत किया गया? ये किया गया 3 नवंबर 1950 को।
अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था बिहार। भारत में कौन सी नदी यानी नदियों में सूस नामक डॉल्फिन पाई जाती है? तो ये पाई जाती है गंगा में। फिर देखें, किस प्रसिद्ध भारतीय नेता को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। गोबई मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये स्थित है चीन में। बिहार में दलदली मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है तराई क्षेत्र में। बिहार राज्य फसल सहायता योजना कब से प्रभावी होगी या हो चुकी है? ये खरीफ सीजन 2018 से लागू है। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो ये होता है सौर बैटरी। एडमिरल गोस्क्रोव क्या है? तो यह है नौसैनिक विमानवाहक जहाज है। ये लिया गया है, रूस से लिया गया है और ये फ्री में लिया है इंडिया ने। बाकी इसका जो मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा उस ठेके का पैसा बस मिलेगा कंपनी को। समुद्री खरपतवार यानी सीवीड निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये स्रोत है आयोडीन का। बिहार में नशा मुक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाई गई। इस श्रृंखला में कितने लोग शामिल थे? तो देखिए ये मैं बाद में बता दूंगा एक बार इसको ख़त्म होने के बाद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो ये 51A के तहत यानी 51 कॉक के तहत जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल किया गया है। ये रसिया से लिया गया है। स्वर्ण सिंह कमेटी वगैरह इससे संबंधित हैं, तो ये सब बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस पूर्व राष्ट्रपति का संबंध भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन से था? तो ये था वीवी गिरी का, है ना। गिरी जी जो थे वो संबंधित थे गिरे हुए लोगों को उठाने से यानी कि ट्रेड यूनियन से। संविधान के निम्न अनुच्छेदों में कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा? ये है अनुच्छेद 100। किस शोध संस्थान ने विटामिन B12 व्युत्पन्न कर का उपयोग कर कार्बनिक सोलर सेल का विकास किया है? तो ये किया है IISER भोपाल ने। निम्नलिखित में से कौन सही युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है ना, जो सुमेलित नहीं है वह है मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है, तो आंसर इसका बी होगा। बाकी जो सही सुमेलित हैं उसको भी घोट लेना है। जैसे गडजात पहाड़ियाँ उड़ीसा में है, नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में है और सेवड़ाई पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। बस इसको घोट लेना है, ठीक है, अच्छे तरीके से। भारत ने सोफिया विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ की स्थापना के लिए किस यूरोपीय देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है बुल्गारिया के साथ। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो यह है सालसेट। सबसे आबादी वाला द्वीप है सालसेट। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके घटते भौगोलिक क्षेत्रफल के रूप में व्यवस्थित कीजिए। सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान, दूसरे नंबर का स्टेट है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर का स्टेट है कर्नाटक और चौथे नंबर का स्टेट है तमिलनाडु। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, तो ये है गेहूं की प्रजाति है ये। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है ना, तो पीपड़ी जो है वो कीटनाशक दवाएं के लिए फेमस नहीं है, पीपड़ी जो है वो नहीं है। बाकी रामागुंडम उर्वरक के लिए है, चितरंजन लोकोमोटिव के लिए है और कोडवा एल्यूमिनियम के लिए है। भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? तो ये करता है एक विकास बैंक के रूप में। निम्नलिखित में से कौन रेपो दर को नियमित करता है? तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक। पाचन क्रिया के दौरान भोजन से पोषक पदार्थों यानी न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण एब्सॉर्प्शन होता है, तो ये होता है छोटी आंत में। मिडडैक्स किस देश के शेयर बाजार का सूचकांक है? तो ये है जर्मनी का। शिक्षा किस सूची का विषय है? हम लोग जानते हैं केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होती है, तो ये समवर्ती सूची में है। विश्व बैंक द्वारा जारी प्रतिवेदन रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो ये अर्थव्यवस्था अमेरिका की है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की के निर्माण में उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पॉलीकार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित हो सकती है? तो यह है ध्रुवन यानी पोलराइजेशन। ये प्रकाश में भी घटित हो सकती है और ध्वनि में भी। कार के अग्रदीप यानी हेडलाइट के रूप में उपयोग में लाए जाने वाले दर्पण कैसा होता है? तो ये होता है परवलयिक अवतल। निम्नलिखित में से कौन से रंगों का सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो ये होता है लाल और हरा।
किसी तत्व के परमाणु की परमाणुिक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A है तो उस द्रव्य के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो ये होगी Z। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज किस एंजाइम से फॉस्फोरीकृत होकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं? तो ये हेक्सोकाइनेज से बनाते हैं ये। घरेलू मक्खी का जैविक नाम क्या है? तो यह मस्का डोमेस्टिका। दमा और खांसी के रोगों में दी जाने वाली औषधि एफेड्रीन किससे प्राप्त की जाती है? तो ये इफेड्रा से प्राप्त की जाती है ये। किस विलायक का प्रयोग कपड़ों के शुष्क धुलाई में किया जाता है? तो ये किया जाता है टेट्राक्लोरोएथिलीन की। साबुन के बुलबुले का चमकीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ये होता है व्यतिकरण के कारण। किस पॉलीमर का उपयोग रसोई के ऐसे बर्तन बनाने में किया जाता है जो खाना बनाने पर चिपकते नहीं हैं? तो ये टेफ्लॉन का इस तरह का उपयोग किया जाता है। आनुवंशिकी का कौन सा शब्द एक पौधे की कोशिका की संभावित क्षमता का पूर्ण संयंत्र में विकसित करने का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है प्लूरिपोटेंसी। वह प्रणाली जो मानव शरीर की प्रति गतिविधि को नियंत्रित करती है कौन सी है? तो यह तंत्रिका तंत्र। सेरिब्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जैसे एक से ज़्यादा होंगे तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक वाला उत्तर होगा। इसको हम लोग देख लेंगे ठीक से। बेबी फूड्स को बनाने में कौन सा एंजाइम उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ट्रिप्सिन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें तो देखते हैं। जठर रस है ये होता है अमाशय में, पित्त रस है ये होता है यकृत में, ट्रिप्सिन होता है अग्नाशय में और ट्राइलिन होता है मुख में यानी मुंह के अंदर में। रासायनिक दृष्टि से काली मृदा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व की कमी होती है? तो देखते हैं हम लोग आगे इसको डिटेल से देखेंगे। अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है मस्तिष्क। डिप्थीरिया किस जीवाणु के कारण होता है? तो ये होता है बैक्टीरिया के कारण। बर्फ पिघलने के दौरान बर्फ एवं जल के मिश्रण का ताप क्या लगभग बराबर होता है? मधुमेह के उपचार हेतु प्रयोग किया जाने वाला हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार हुआ था? तो ये किया था एफ.जी. बैटिंग ने। शिशु का पितृत्व निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है DNA फिंगरप्रिंटिंग का। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो अपनी परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो ऐसा होता है लैक्टिक अम्ल के जमा होने से। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किस रोग के उन्मूलन में सहायक है? तो इसको भी हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तेज हवा के साथ होने वाली काल बैसाखी वर्षा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह है पश्चिम बंगाल से। घाट प्रभा, माल प्रभा एवं तुंग प्रभा किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह है कृष्णा नदी की। शिवालिक के पर्वत पदीय यानी फुटहिल्स ऑफ शिवालय प्रदेश में स्थित बिहार का वह जिला जहां राज्य की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो देखिए इसमें पश्चिमी चंपारण का नाम नहीं दिया हुआ है, जिसका मुख्यालय बेतिया है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें होगा, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मध्य प्रदेश को। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मृदा के कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो ये हैं 4। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग को सामूहिक रूप से ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है? तो ये कहा जाता है NH1 और NH2 को। ओजोन परत के प्रतिवर्ष 7% की दर से क्षरण के कारण उसमें 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकार का एक बड़ा छिद्र बन गया है। यह छिद्र कहाँ अवस्थित है? यह है अंटार्कटिका के ऊपर में। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किस स्थिति के दौरान होती है? तो यह होती है अपसौर के दौरान। हीरा के उत्पादन में किस महाद्वीप का एकाधिकार है? तो ये है अफ्रीका का। रेड पांडा पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सिक्किम में। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के मध्य कौन सी झील स्थित है? तो यह हुसैन सागर। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मुंबई को। नीचे दिए गए कथनों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए ये है कि शीतोष्ण सदाबहार वन है ये, क्योंकि ये वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं। ये वन सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। इन वनों में दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं।
ये हैं शीतोष्ण सदाबहार वन। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित कौन सा दर्रा मनाली व लेह को सड़क मार्ग द्वारा आपस में जोड़ता है? तो यह है रोहतांग दर्रा। निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय अभिशाप माना जाता है? तो यह यूकेलिप्टस। भारत में स्थित जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में से किसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो ये हम लोग लास्ट में देख लेंगे एक बार इसको। मानव की लार स्लाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो यह है टाइलिन। हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी में जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है वो नदी द्वीप है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो यह है विशाखापत्तनम। भारत में ग्राम स्तर पर वन संरक्षण में लोगों को शामिल करने के लिए स्थापित की गई समिति का नाम है? तो यह संयुक्त वन प्रबंधन समिति। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप संभावित है, इसका कारण है प्लेट विवर्तनिकी। बिहार में प्रति व्यक्ति वन भूमि की औसत उपलब्धता कितनी है? तो यह है 0.02 हेक्टेयर। विधानसभा के सदस्यों की निहर्ताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये किया जाता है राज्यपाल द्वारा। सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह एक विधिक अधिकार है, ठीक है ना, ये सही है। चलिए इसको आते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग की स्थापना की गई है? तो ये की गई है 65वां संविधान संशोधन के द्वारा। वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण कौन करता है? तो ये करता है सांसद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 91 के अनुसार यदि राज्यसभा में सभापति और उपसभापति का पद रिक्त हो तो सदन की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये करेंगे राष्ट्रपति द्वारा नामित एक सदस्य। गणपूर्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए कि देखते हैं इसमें दरअसल ABC तीनों ही इसमें सही है। यानी गणपूर्ति प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी को छोड़कर कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है। गणपूर्ति केवल सदन में ही पूर्ण किया जाता है। गणपूर्ति पूर्ण होने के लिए लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य होने चाहिए। ABC तीनों ही सही हैं। किसने कहा था कि कैबिनेट वह धुरी है जिसके चारों ओर पूरी राजनीति मशीनरी घूमती है? ये कहा था सर जॉन मैरियट ने। निम्नलिखित में से कौन सदन के दोनों सदन में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो देखिए ये करते हैं भारत के अटॉर्नी जनरल, जो यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा लेकिन भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं वो। किस अधिनियम का भारतीय संविधान के निर्माण पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है? तो ये पड़ा है भारत शासन अधिनियम 1935 का। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक नहीं है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश की राजधानी सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो यह है तमिलनाडु में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसमें किस रूप में अपनाया गया है? वो अपनाया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों में। शून्यकाल की संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो वह है भारत की। वर्तमान में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है? तो ये है हम लोग इसको देख लेंगे थोड़ा सा, है ना। TB जुकाम करके एक फॉर्मूला था, TBJUKAM, और अभी एक उड़ीसा भी शामिल हो गया होगा, तो 8 राज्य हो जाएंगे टोटल, 8 राज्यों में। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी वर्ष 1949 में। केंद्रीय बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहाँ प्रस्तुत की जाती है? तो ये प्रस्तुत की जाती है लोकसभा में। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 311 के तहत। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के शेयरधारकों, इसको हम लोग बाद में इसको डिस्कस करेंगे। किस योजना के दौरान गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी के रूप में परिभाषित किया गया? तो ये किया गया है 6ठी पंचवर्षीय योजना में। आर्थिक विकास का तृतीयक क्षेत्र टर्सरी सेक्टर कौन सा है? तो वह है सिविल क्षेत्रक। निम्नलिखित में से किस समिति के अनुशंसा पर 1995 में बैंकिंग लोकपाल योजना प्रारंभ की गई? ये की गई थी गोईपोड़िया समिति के द्वारा। भारतीय रुपये के नोट पर कितनी भाषाओं के नोट मूल्य का उल्लेख होता है? ये होता है 17 भाषाओं में। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनरुद्धार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही है इंद्रधनुष योजना। पारिस्थितिकी चिन्ह यानी इको मार्क प्रमाण पत्र कौन प्रदान करता है? तो ये प्रदान करते हैं भारतीय मानक ब्यूरो।
किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में चक्रीय व घर्षण जनित बेरोजगारी अधिकतम पाई जाती है? तो ये पाई जाती है विकसित देशों में ऐसी पाई जाती है। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन है? तो ये बिहार है, नीचे से ही है। विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती नाम था गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे अब्दुल कलाम। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगुने हो जाएं तो वास्तविक आय क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगी उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मौद्रिक नीति के निर्माण में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो यह है ब्लू चिप। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस सूचकांक के आधार पर की जाती है? देखिए, ये दोनों ही आधार पर की जाती है, तो हम लोग इस प्रश्न को अभी यहाँ पर नहीं, क्लास में प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात CRR में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो साख सृजन में वृद्धि होगी। निम्नलिखित में से आय के वितरण को मापने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है गिनी लॉरेंज कर्व का। निम्न में से प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण नहीं है, तो बिक्री कर नहीं है। चलिए, तो हम लोग कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों क्रमशः कितनी है? तो 40 व 16 है। विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किया गया था डार्विन के द्वारा। गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम है, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। चलिए, बाकी तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, तो इसको नहीं लेकर के सीधा ही डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं। बहुत सिंपल है, फागड़ा होली के अवसर पे गाया जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि शुद्धाद्वैतवाद अथवा पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक श्री वल्लभाचार्य 16वीं शताब्दी में थे। ये भक्ति काल के श्री कृष्ण शाखा के प्रमुख थे। ये मैंने बता ही दिया था, गुरु नानक की जीवनी अर्जुन देव ने लिखी है। 11 नंबर क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन देखें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए 14 अक्टूबर 1919 को ब्रिटिश सरकार द्वारा लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय हंटर कमेटी का गठन किया गया था। पुरातत्वविद द्वारा प्रश्नगत तीनों विशेषताओं का प्रयोग हड़प्पा की संस्कृति में किया गया है, अतः विकल्प सही होगा, ई होगा। महमूद गजनवी द्वारा चांदी के सिक्कों के दोनों ओर 2 अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेखन अंकित है। सिक्कों में एक ओर अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में तथा दूसरी ओर अंकित लेख संस्कृत भाषा में यानी देवनागरी लिपि में है। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, ये नाम मैं भूल गया था, 1351 से 88 तक थे ये, ने अपने कल्याणकारी कार्यों में अंतर्गत रोजगार का एक दफ्तर तक एक मुस्लिम अनाथ महिलाओं एवं विधवाओं की सहायता हेतु दीवानो खैरत नामक विभाग की स्थापना कराई थी। बेरोजगारी इसने दूर किया था लगभग। 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया था। भारत में गंगा नदी में सूंस नामक डॉल्फिन पाई जाती है। सूंस एक नेत्रहीन जीव है जो स्वच्छ जल में ही निवास करता है, इसलिए इसकी उपस्थिति संबंधित क्षेत्र में नदी की स्वच्छता का सूचक है। इसे वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। गोबई मरुस्थल चीन और मंगोलिया के मध्य स्थित है। यह एशिया का सबसे बड़ा तथा विश्व का 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। बिहार में नशा मुक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाई गई, जिसमें 2 करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया था। इसकी लंबाई 11,000 किलोमीटर थी। मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क में शामिल किया गया है। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था। मांडव पहाड़िया मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है। सालसेट द्वीप भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। यह महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह विश्व का 7वां सर्वाधिक जनघनत्व तथा 13वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। देखिए, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का कार्य है अमाशय से प्राप्त अर्ध तरल भोजन यानी चाइम के पाचन करके इसके पोषक तत्वों का अवशोषण करना है। शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। विश्व बैंक के इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम ICP द्वारा वर्ष 2011 में जारी रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि चीन दूसरे तथा भारत तीसरे स्थान पर है। तंत्रिका तंत्र मानव शरीर की प्रत्येक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा सभी तंत्रिकाएं मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। अनुमस्तिष्क अथवा सेरिबेलम मानव के पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग है। इसे लघु प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। यह मुद्रा समन्वय यानी पोस्चर बैलेंस तथा ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण करता है। काली मृदा में नाइट्रोजन व जैविक पदार्थ की कमी होती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपजाऊ है।
मातृत्व पितृत्व पहचान को निर्धारित करने तथा आपराधिक मामले को सुलझाने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का उपयोग किया जाता है। सूअरों के साथ मानव संपर्क से स्वाइन फ्लू रोग होने की संभावना होती है। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति को तीव्र ज्वर तथा श्वसन में समस्या होती है। घाट प्रभा, माल प्रभा तथा तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। भीमा, मूसी, कोयल, दूधगंगा, मुनेरु, तुंगभद्रा आदि कृष्णा की अन्य सहायक नदियां हैं। सोमेश्वर यानी 880 मीटर जो है वो बिहार की सबसे ऊंची चोटी है, जो पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। प्रश्न में दी गई विशेषताएं शीतोष्ण सदाबहार वन की है। इस प्रकार के वन दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिणी चीन एवं पूर्वी ब्राजील में पाए जाते हैं। यूनेस्को द्वारा घोषित भारत के 37 विश्व धरोहर स्थलों में सुंदर वन 1984 और नंदा देवी 1988 में शामिल किया गया था। गणपति को छोड़ देते हैं तो हम लोग देख ही चुके हैं, 10 होता है। भारत में 7 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है और एक चूँकि उसमें उड़ीसा भी एक शामिल हो गया है, क्योंकि वहाँ भी रिजोल्यूशन पास हो गया था। स्टेटस मुझे पता नहीं है, तो एक बार गूगल कर लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको एग्जैक्ट डेटा मिले। चलिए, अभी तो कमरा काफ़ी अस्त व्यस्त था, जिसके कारण मुझे रिकॉर्डिंग में काफ़ी परेशानी आ रही थी। तो मैं थोड़ा सा ठीक ठाक कर लूँ तो वापस से प्रॉपर वे में रिकॉर्डिंग होगी और क्लास भी मैं अच्छे से इसके बाद ले पाऊँगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।